नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत टीकमगढ़ पहुंचकर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम जनता से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याओं और शिकायतों की वस्तु स्थिति जानी और मौके पर ही उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस अभियान की यह खासियत है कि इसमें जनता को अपनी समस्या बताने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं जिलों में पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत टीकमगढ़ पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय अभिनंदन किया। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा केवल स्वागत और औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सीधे आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान की दिशा में तत्काल ही पहल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबंधित आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की वास्तविक स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली और मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई एवं समाधान के निर्देश दिए। इससे उन लोगों में विश्वास का भाव नजर आया जो अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जन विश्वास अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें शासन और जनता के बीच दूरी कम करने का प्रयास दिखाई देता है। आमतौर पर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, आवेदन देते हैं और कार्रवाई का इंतजार करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वयं जनता के बीच पहुंचकर आवेदकों से सीधे आमने सामने संवाद करना प्रशासनिक संवेदनशीलता का संदेश देता है। हमारी जिला विकास समितियां जो बनाई हुई जिला विकास समिति के सदस्यों के साथ विकास के रोडमैप पे हमारी अलग अलग पॉलिसियों का करने के लिए उल्लेखनीय के पहले केवल हमारी शांति समितियां हुआ करती थी। शांति समिति के बजाय जिले के अलग अलग प्रभावशाली लोगों को लेकर जिले का अपना एक प्लान बनाए। ऐसे सभी मित्रों के साथ मिलकर के उनके साथ संवाद करने का मौका मिला। जैसा कि उल्लेखनीय है, ये हमारा उद्योग निवेश वर्ष, किसान कल्याण वर्ष जो एक वर्ष हम मनाते जा रहे हैं। ऐसे में फूड आधारित, खाद्य आधारित उद्योग और अलग अलग निवेश के कार्यक्रमों कामों के बलबूते पर हमारे हर एक क्षेत्र में उद्योग लगे ताकि युवाओं को। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने दोनों मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद इस पूरे विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए विवेक सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विवेक जी, सबसे पहले आपका ही पक्ष ले लेता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसंवाद के जरिए जन विश्वास के रास्ते पर चल पड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में जो सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जो है वो सत्ता नहीं होती है, जन का विश्वास होता है। जन विश्वास भाषणों से नहीं, जनता के जीवन में दिखाई देने और रोज की समस्याओं को सॉल्व करने से, उनके बदलाव से बनता है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और जन विश्वास को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जा रही है। ऐसे ही प्रत्येक शुक्रवार को जन विश्वास का जो ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये अपने आप में एक अनूठा अभियान है जिसमें कई ऐसे लोग जो जिला कार्यालयों पे या जनपदों के ऊपर अपना काम समय पे नहीं करवा पाते हैं या छोटी छोटी चीजों के लिए निरंतर परेशान होते हैं, उसको संभालने के लिए, उसको
त्वरित निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चालू किया है, जिसके अंदर पूरा जिला प्रशासन शुक्रवार को कोई मीटिंग ना करते हुए जनता से मिलने का काम करती है और जनता के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करती है। जैसे आज जो जन विश्वास कार्यक्रम का एग्जाम्पल दूं, मैं आज करीब 230 से ज्यादा समस्याओं का से रूबरू हुए वहां के जो अधिकारी हैं, और उसमें 132 से ज्यादा समस्याओं को ऑन द स्पॉट निराकरण किया। तो ये जो एक जन विश्वास कार्यक्रम है, ये जनता से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों को लेकर के जारी किया गया और मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल जो है वो जनता के बीच में जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक कहा। भी जुड़े हैं, मैं आपसे अपना पक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं, और पहले ऐसा होता था कि जनता सरकारी कार्यालयों में जाती थी, अधिकारियों के चक्कर लगाती थी, और तब जाके समाधान होता या नहीं होता था, उसके लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच में पहुंचकर उनकी समस्या का त्वरित ही समाधान कर रहे हैं। ये पहल तो रंग लाएगी ही, लेकिन क्या लगता है आपको कि जनता के जो मूलभूत सुविधाएं के और जो उनकी मांगें हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी इस उद्देश्य के माध्यम से? देखिए मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुशासन की दिशा में एक कदम उठाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अभी तक ये होता था कि मुख्यमंत्री जो हुए उन्होंने अपने निवास पर दरबार भी लगाए, जनता से वहां भी मिलते थे, लेकिन इन्होंने 2 कदम आगे चल करके एक नया प्रयास शुरू किया है कि जनता के बीच और जिला मुख्यालय पे पहुंचते हैं। और जन विश्वास, चूंकि जनता के बीच विश्वास हासिल करने के लिए आपको जनता के बीच जाना चाहिए। पहले भी कई सरकारों में जनता आपकी सरकार आपके द्वार जैसे अभियान चले, लेकिन इसमें जो त्वरित निराकरण, जो मतलब कहते हैं ना ऑन द स्पॉट, मतलब आप स्पॉट पे यदि कोई निराकरण करते हैं, कार्रवाई करते हैं किसी अधिकारी पर, किसी लापरवाही बरतने वाले किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है। और यदि उस अभियान का जो थीम बनाया है, न देरी न दूरी, जो उसकी जो टेग लाइन बनाई है सरकार ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि न इसमें देरी करे न दूरी होगी। और इस अभियान में मतलब ये शुक्रवार को जो एक दिन चुना है, जो मतलब ये माना जाता है वीकेंड होता है, तो उस पहुंचना, और मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं, तो सारा प्रशासन अलर्ट रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 दिन में जो जनता के बीच जो कामों का और जो सरकार के बीच कहीं मामूली संवादहीनता की स्थिति आती होगी, तो वो फ्राइडे को पूरा उसका समाधान कर देते हैं। तो एक अच्छी पहल मानी जाएगी ये। और ये मुझे लगता है तीसरा सप्ताह है उनका, 7 अगस्त से शुरू हुआ है, 7, 14 और 21, शायद ये इस तरह के 2-3, अभी तीसरा मतलब इसका चरण है जो आज हो रहा है टीकमगढ़ का। ठीक है, 7 अगस्त से ये अभियान शुरू हुआ है और 2027 तक चलेगा। लगभग जो कैबिनेट ने फैसला लिया है वो जनवरी 2027 तक का है। लेकिन देखिए विवेक जी, क्या आपको नहीं लगता कि अभियान थोड़ा और लंबा चलना चाहिए? क्योंकि ये जो अभियान का जो ड्यूरेशन है उसकी अगस्त से शुरू होगा, जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इन 4-5 महीनों में जो लोगों की समस्या हैं, क्या उनका समुचित समाधान हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए था, या इसकी जो ड्यूरेशन थी 2028-29 तक करनी चाहिए थी? क्योंकि जो साल या 2 साल का वक्त रहता है, ये मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी पर्याप्त समय रहता है जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये अभियान आज अभी जनवरी तक चल रहा है तो इसके बाद समस्याओं को समाधान के लिए लोगों को कठिनाई आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील तरीके से लगातार इस प्रकार के जनविश्वास के निर्णय लेते आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जनविश्वास अभियान के बाद कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए जो अभियान है, जनता के जो समस्याओं को दूर करने का अभियान है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नए अभियानों का भी शुरुआत होगी। तो ये जनविश्वास अभियान अभी हमने एक पखवाड़ा हम लोग पहला करके देखे, पहला हम कर रहे हैं, उसमें बहुत अभूतपूर्व सफलताएं हाथ रख ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कई जगह जा रहे हैं, मुख्य सचिव को भी कई जगह डायरेक्ट भेजा जा रहा है, कलेक्टरों को भी निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही इसमें ना बरती जाए। तो मुझे यकीन है कि ये अभियान अभी जो है ये फर्स्ट फेज का अभियान है, और ये पूरे 5 साल जब तक डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अभी जब तक की हमारी सरकार के भी समय है, जब तक तो हम इसको पूरे तरीके से कहीं ना कहीं चलाएंगे ही चलाएंगे। और जनता के विश्वास के लिए, जनता के काम के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कटिबद्ध रहती है और 24 घंटे ही काम करने में लगी रहती है। तो आप विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं जनवरी के बाद कुछ नए अभियानों के माध्यम से या कुछ नए इसी अभियान की चरण भी आ सकता है। आप विश्वास रखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी आपको जरूर चौंकाएंगे और इससे अच्छे फैसले और भी लेकर के आएंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि कह रहे अभी थे कि ये सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। और देखिए, सुशासन की एक पहल का एक ताज़ा उदाहरण आज ही का देख लेते हैं कि कटनी के जो एक सीएसपी है 25 या उनको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो आरोप लगे तो उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया। तो ये एक अच्छा संदेश ही जा रहा है जनता में कि अगर अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे या भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो सीधा सीएम उनको सस्पेंड कर देंगे। ये भी एक अच्छा निर्णय है सीएम का आज। तो मुख्यमंत्री जी तो हमेशा संवेदनशील है और अधिकारियों को किस प्रकार से काम कराना है। देखिए, राजनीति में जब कोई सरकार काम करती है तो अधिकारियों से और पूरा ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनल को मिलाकर काम करना पड़ता है। पर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, आपने देखा होगा कि उन्होंने काफी सख्त निर्णय लिए हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही अगर उनको प्राप्त होती है तो उसमें निर्णय लेने में वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं और बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। नेहा पचीसिया के मामले में जैसे ही उनको शिकायत प्राप्त हुई और उनको फीडबैक मिला कि ये वाकई में इसमें कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट में गड़बड़ है, तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और ऐसे ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करने के लिए उनके दिमाग में कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती है। अभी जनविश्वास के माध्यम से चल रही हैं, तो जनविश्वास अभियान जब जनवरी तक चलेगा, इसके बाद कहीं ना कुछ दूसरे अभियान भी चलेंगे। अभी आप देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी 11 नए प्लग एंड प्ले पार्क बनाने के लिए वो लगातार सरकार की मदद से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो वाकई में एक देखने लायक है और मध्य प्रदेश सरकार के सुशासन का एक बड़ा मॉडल है। बिल्कुल ठीक है। नवीन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच में सीधा जा रहे हैं, यानी जनता के द्वार पर सीधा पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या को जानने, उनका समाधान कर ले, लेकिन इसी बीच में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक माहौल बन रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना पीआर करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सीएम के जो दौरे हैं वो एक तरीके से राजनीति से हटके हैं, वो समाज सुधार की दिशा में, सुशासन की दिशा में एक कदम है? तो क्या विपक्ष को ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए? जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं, वो किसी दल के या किसी वर्ग विशेष के होते हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक व्यवस्थाओं कसावट कहीं जाते हैं तो वो कोई उनका व्यक्तिगत प्रचार नहीं होता है, वो ब्रांडिंग भी नहीं होती है, वो सीधे जी ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। वे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपना प्रोटोकॉल कई बार छोड़ करके आम लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वे फिर उनसे कोई व्यक्तिगत बातचीत हो या किसी तरह का कोई संवाद हो। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर विपक्ष का ये आरोप लगाना कि वो अपनी ब्रांडिंग करने या प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दीबाजी में दिया गया किसी बयान का हिस्सा है और उन्होंने इस पूरे अभियान को समझा भी नहीं है। यदि वे इस पूरे अभियान को समझेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि जनता तक जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री यदि स्वयं पहुंच रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं जो विपक्ष के विधायक हैं या जो अन्य निर्दलीय होते हैं, कई जनप्रतिनिधि होते हैं जो पंचायतों में भी होते हैं, है ना, नगर पार्षद भी होते हैं, वे भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के अभियान चलाएं कि वो अपनी जनता के बीच पहुंचे और वे भी कभी जनता को दर्शन दें। नहीं तो वो 5 साल में एक बार नजर आते हैं। यदि विधायक भी हैं और किसी भी दल के हैं तो वे अपनी जनता की समस्या सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री जी यदि किसी एक जिले मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं तो बाकी जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, जो अन्य छूटे हुए, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं, इसके अलावा कितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे और जनता की समस्याओं का उनके ऑन द स्पॉट निराकरण करें। वे भी अपना एक कार्यक्रम जारी कर सकते हैं। ये कोई इस तरह का कोई अनूठा अभियान केवल मोहन यादव जी चलाएं ऐसा जरूरी नहीं। जनता ने सब जिनको चुना है वे अपने प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहिए उनको भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक जी। देखिए, नवीन सर ने कितनी बड़ी बात बता दी है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री का ये पर्सनल कार्यक्रम नहीं है। उस दिन जब कैबिनेट में ये फैसला हुआ तो हम कैबिनेट का एनालिसिस कर रहे थे और हम हर एक फैसलों को देख रहे थे कि कौन सा फैसला लिया गया है। लेकिन जब ये जनविश्वास वाला जो फैसला लिया गया था तो हम ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कार्यक्रम अपने तक सीमित नहीं रखा है, इसमें
शासन को तो जोड़ा लेकिन प्रशासन को भी इसमें जोड़ा। अब मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो भी जा रहे हैं और जो कैबिनेट के अन्य सदस्य हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर भी जा रहे हैं, वहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई छूट रहा है, जैसे कि नवीन सर अभी पॉइंट आउट भी कर रहे हैं उस मुद्दे को, कि विपक्ष के विधायक भी जा सकते हैं क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि है। तो ये सीएम का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता की समस्या का समाधान करने का एक वो मंच है जिस मंच पर कोई भी आ सकता है और जनता की समस्या कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। ये बड़ी बड़ी बात कही है नवीन जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, नवीन जी ने बिल्कुल सही बात करी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर जनता की भलाई के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ अगर एक साथ किसी विषय पे आए, तो जन विश्वास का अभियान ऐसा है कि क्या क्या जन विश्वास अभियान से उन गांव के लोगों का भला नहीं होगा जहां कांग्रेस के विधायक को ज्यादा वोट मिले थे? क्या कहीं हम इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं क्या क्या इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे तो हम वहीं वहीं शिविर लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जन विश्वास अभियान इस तरीके से देखा जा रहा है कि पब्लिक को, जनता को जहां फायदा मिल सकता है उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का लगातार समाधान किया जाए, ऑन द स्पॉट उनका समाधान किया जाए। तो नगर निगम इंदौर के अंदर अभी 135 समस्याएं एक दिन मिली थी, जिसके अंदर से 65 का तत्काल निराकरण हो गया, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। आज जिला प्रशासन ने इंदौर के अंदर का आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे पास अभी फिलहाल वही आ पाया। जिला प्रशासन ने इंदौर के अंदर जहां अभियान लगाया था जिला पंचायत ने, उसमें 230 उनको शिकायतों का प्राप्त हुई थी, जिसमें से 130 या 132 शिकायतों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहीं के वहीं निराकरण कर दिया। तो ये निराकरण कोई ये देख करके तो किया नहीं कि यार इसने कांग्रेस को वोट दिया होगा कि बीजेपी को वोट दिया होगा। ये क्या कांग्रेस से जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी जनता का भला नहीं चाहते, या कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है? क्योंकि अगर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस प्रकार का जनता का जुड़ाव का कोई कार्यक्रम आएगा तो कांग्रेस के पेट दुखना लाजमी है। उनकी राजनीतिक जुगलबंदी ये बोलती है कि उनको विरोध करना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो, कांग्रेस को उसका विरोध करना है। तो कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं एक डिबेट से आ रहा हूँ, वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपनी छवि चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। भैया, अगर अच्छा काम करेंगे तो छवि अपने आप चमकेगी। तो मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करने के लिए जमीन पे उतरे हुए हैं और लगातार आज नहीं उतरे हुए। ये जन विश्वास का कार्यक्रम आज आया है, पर मुख्यमंत्री जी जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है उस दिन से उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए उच्च शिक्षा के लिए, कृषि के लिए लगातार इस प्रकार की योजना चलाई। क्या चाहे वो गेहूं की खरीदी का काम हो, चाहे मूंग की खरीदी का काम हो, चाहे कि भंडारण का काम हो, उस प्रकार के सारे कामों में लगातार सक्रिय है। और जिस प्रकार से उनकी सक्रियता है तो कांग्रेस का पेट दुखना तो लाजमी होगा ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए नवीन सर, जो हम फुटेज दिखा रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, इसको मैंने भी ध्यान से देखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखिए अस्पताल गए हैं तो वहाँ उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं को परखा देखा, बल्कि जो कर्मचारी थे उनसे भी बातचीत की, जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की, डॉक्टरों से भी बातचीत की, और उन सभी से बातचीत करके सीएम ने ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल का संचालन कैसे हो रहा है और वहाँ किन किन चीज़ों की समस्या है, किन किन चीज़ों का समाधान होना है। तो जब मुखिया खुद फील्ड पर जाकर समस्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनका निदान त्वरित ही कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि ये जो समस्याएँ हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी? क्योंकि जब मुखिया खुद ज़मीन पर उतरकर वो समस्याओं को देख रहा है तो अधिकारी उनका तुरंत ही समाधान कर रहे हैं। पहले ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली है कि अधिकारी पहले जाते थे, स्कूलों में जाते थे, अस्पतालों में जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं अब। बिल्कुल, आपने जो ये बात अभी इस दृश्य के माध्यम से दिखाई है, मैं इसके लिए पक्षधर हूं और इसका समर्थन करता हूं कि यदि मुख्यमंत्री केवल वल्लभ भवन में बैठ करके और यहीं से निर्देश देंगे और उसका पालन हो रहा है या नहीं इसकी चेक मतलब कहते हैं ना, चेक करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच रहे हैं और ऑन द स्पॉट इन सब चीजों का नजदीक से देख रहे हैं और खुद उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, तो उसके परिणाम तो सार्थक आएंगे ही। और इसका असर ये होता है कि जब एक जिले में यदि इसका आप प्रमाण जब असर दिखने लगता है तो अन्य जिलों में भी उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि टीकमगढ़ में है या बड़वानी में है या बालाघाट में काम कर रहे हैं या छिंदवाड़ा में है तो उसका असर इंदौर में नहीं हो रहा, देवास में नहीं हो रहा, उज्जैन में, वो सब दूर जाता है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तंत्र की तरह चलती है, तो उसे ये संकेत मिल जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का किस तरह का मतलब काम करने का तरीका है। तो जब वो उस तरीके पर काम करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को उनके अनुसार ढलना पड़ता है।
नहीं तो यदि ये भी पहले के मुख्यमंत्रियों का जो कार्यकाल रहा है, कई मुख्यमंत्री जो अन्य दलों के भी रहे, उनका यदि हम देखें तो वो वल्लभ भवन से यदि निर्देश पारित कर देते थे और सोचते थे हो जाएगा काम, जरूरी नहीं जनता तक वो चीज पहुंच रही है या नहीं। तो आप जब हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की या और भी अधोसंरचना के कई काम काज ऐसे हैं जिनको देखने के मतलब जहां पहुंच करके देखा जाता है, यदि इस तरह के विजिट्स मुख्यमंत्री करें तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में जो जहां जहां कमियां हैं, क्योंकि देखिए परिपूर्णता कभी होती नहीं, कमियां तो रही जाती है, तो जहां जहां कमियां हैं उनको दूर करने में इस तरह के अभियान बहुत सार्थक पहल करेंगे। आखिरी टिप्पणी विवेक जी मैं आप ही से ले लेता हूं। देखिए कहीं ना कहीं नवीन सर ये कह रहे हैं कि जो समस्या है ग्राउंड जीरो पर उनका रियलिटी चेक करने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और जो योजनाएं बन रही है वो सिर्फ वल्लभ भवन, मंत्रालय या बंद कमरों में बैठ के नहीं बन रही है। वो योजनाएं अगर बन रही है, नीति अगर बन रही है या नियम अगर बन रहे हैं, तो वो ग्राउंड जीरो से निकलकर जो समस्या आ रही है उसकी बात हो रही है, उस पर मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, और तब जाकर वो आम जनता में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स की आप बात कर रहे हैं नवीन सर, ये बिल्कुल ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पर भी कसावट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम अगर हो जाएं तो फिर जनता को जो असल समस्या है या जो योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाता, जनता उससे अधूरी ही रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पर जो लगाम या जो कसावट है वो भी बिल्कुल लाजमी ही है। आखिरी टिप्पणी आपसे लूँगा विवेक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना। जन विश्वास अभियान जो है वो इसी विश्वास को और मजबूत करने का एक प्रयास है। मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने हमेशा ये माना है कि सरकार भोपाल से नहीं, मंत्रालय से नहीं, बल्कि प्रदेश के गांव, गरीब, किसान और युवा, महिला और आम नागरिक के बीच से चलनी चाहिए। तो इसी का एक ये अभियान है। इसलिए सरकार ने अपनी योजनाओं को भी जनता के बीच में ले जाने का ये प्रयास किया है, जनता की समस्याओं का ये निपटाने का प्रयास किया है। तो आज जो मध्य प्रदेश विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है उसमें कृषि, सिंचाई, उद्योग से लेकर निवेश तक, महिला सशक्तिकरण से युवाओं के रोजगार तक, सब प्रकार के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सभी प्रकार की योजनाओं को एक साथ सम्मिलित करके किया। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि जन विश्वास केवल भाषण से, ऑफिसों में बैठ करके नहीं होता है, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले काम से बनता है। हम गरीब जनता को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं, इसके लिए अधिकारियों को उनके बीच में भेज रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, युवाओं को अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। हमारा तो विपक्ष से भी आग्रह है कि राजनीति के आरोप में सीमित ना है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास पर बात करें, आंकड़ों पर बात करें और उपलब्धियों पे बात करें, भविष्य के रोड मैप पे बात करें। आप बात तो करें, अच्छी पॉजिटिव नोट पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहज है और सभी प्रकार के समन्वय करके वो विपक्ष के भी जो सुझाव होंगे उनके साथ में भी काम करेगा। तो जन विश्वास अभियान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार जनता से दूर नहीं है, जनता के बीच में है। सरकार जनता को जवाब देने के लिए भी तैयार है और मध्य प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से बात रखने के लिए विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया। नवीन सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। फिलहाल इस मुद्दे को यहीं पर विराम देना होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज टीकमगढ़ पहुंचे थे, जहां टीकमगढ़ में उन्होंने आम लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी और समाधान तुरंत ही मौके पर किए हैं। फिलहाल इस विषय पर यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए अनुमति और आप लगातार देखते रहिए, बने रहिए साधारण न्यूज़ के साथ। नमस्कार।